गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 3164 आज के सेशन में 2.5% नीचे। बट आई थिंक आज का सेशन दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि स्टॉक जो है 2.5% नीचे बंद हुआ है, बट अच्छा खासा रिकवरी भी जो है स्टॉक ने नीचे से दिखाया है। आज इंट्राडे स्टॉक हैज़ गॉन डाउन टू 3048, लेकिन उसके बाद से वहाँ से 2-4% ऊपर बंद हुआ है ये। बेसिकली इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। रिजल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद फाइनली टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो बेसिकली दिसंबर के जो रिजल्ट्स हैं वो हर पैमाने पे ही अच्छे हैं। अगर आप सबसे पहले अगर क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे, यानी कि लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कंपेयर करेंगे, तो रेवेन्यू बढ़ के आया है। 8,400 करोड़ से बढ़ के 9,100 करोड़ का रेवेन्यू आया है। जो एबिटा है इसका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बढ़ के आया 1716 करोड़ से 2,000 करोड़। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है 20% से बढ़ के 23%। यही सेम चीज़ अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करोगे, दिसंबर के महीने से अभी कंपेयर करोगे 2022 और 23 का, वहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। 8,600 करोड़ से बढ़ के 9,100 करोड़ है। मार्जिन्स 19% से बढ़ के 23% है। एबिटा जो है इनका 1,600 करोड़ से बढ़ के 2,000 करोड़ के ऊपर गया है। और प्रॉफिट जो है वो ठीक ठाक बढ़ा है, 1,097 करोड़ से बढ़ के 1,475 करोड़। एवरी ऑन एवरीथिंग द स्टॉक हैज द कंपनी हैज डिलीवर्ड वेल इन द रिजल्ट्स। लेकिन मार्केट के ऊपर में देखिए, रिजल्ट के दिन पे ना, मैंने पहले भी बात बताई है कि इट इज़ नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट इज़ ऑल अबाउट द एग्जिस्टिंग पोजीशन। एशियन पेंट एफएनओ में ट्रेड होता है, तो इसके ऊपर में जिस तरीके के पोजीशंस बनी हुई है ना पहले, बिफोर द रिजल्ट, वो डिफाइन करती हैं कि रिजल्ट के दिन पे कैसी मूवमेंट होगी। तो रिजल्ट के दिन पे अगर रिजल्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं आती तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ना, तो एस्टीमेट से ऊपर ही आया है ये। जहाँ पे एस्टीमेट था वहाँ से 2.5% का सरप्राइज मिला है अर्निंग्स के अंदर में। रेवेन्यू थोड़ा सा जो है नीचे सरप्राइज है, 1.5% का। बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कई बार ना बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लेकिन स्टॉक अच्छा नहीं करता, उसके पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो क्लियरली डिपेंड करता है कि रिजल्ट आने से पहले किस तरीके की पोजीशंस जो है उस स्टॉक में मार्केट में बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये है पहली बात। वैल्यूएशंस के लिहाज से बात करेंगे तो स्टॉक महंगा नहीं है अभी भी। अगर हम देखेंगे तो अगर इसका जो करंट प्राइस टू अर्निंग रेशो है, ये आज के मूव के बाद है, आज की अर्निंग्स के बाद है। 55 का प्राइस टू अर्निंग रेशो यहाँ दिखा रहा है हमारे को। और पिछले 10 साल के अंदर में करीबन करीबन 60 के पी मल्टीपल पे ये चलता है। अब देखिए, जैसे जैसे मार्केट बड़ी होती जा रही है, जैसे जैसे नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं, नए नए अकाउंट्स खुल रहे हैं और लोग मार्केट जुड़ते जा रहे हैं ना, मेरे हिसाब से 10 साल का टाइम बहुत बड़ा हो गया है। 10 साल को हमारे को छोटा करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म का विजन है ना, वो भी थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब 10-10 12-12 साल का लॉन्ग टर्म की जगह पे 4-5 साल इज वे वे गुड, मोर देन इनफ, अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म विजन रखनी है तो। ये लॉन्ग टर्म विजन मेरी किसी पर्टिकुलर स्टॉक से भी रिलेटेड मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करते हो ना, तो 2-3-4 साल का नजरिया एक टाइम पे बहुत है। आप 10-12 साल सोच के मत चलो, बिकॉज 10-12 साल में बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। अगर आप बिल्कुल ही किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे उसको 10-12 साल में, तो वो नेग्लिजेंस होगी रादर देन स्मार्ट इन्वेस्टिंग। मेरा लॉजिक क्या है इसको बोलने का, कि अगर हम 10 साल की पी मल्टीपल देखेंगे ना, तो हमारे को लगता है कि हाँ, सिर्फ 10% ही सस्ता है ये शेयर। लेकिन अगर आप इसको छोटा करोगे पीरियड को, अगर आप 5 साल का पी मल्टीपल देखोगे ना, तो 76-76.5 का एवरेज आता है इसका। जैसे जैसे विंडो छोटी करते जाओगे, आपको और पास का नंबर मिलता जाएगा। 3 साल में ये 84 के पी मल्टीपल पे चलता है एशियन पेंट। उस लिहाज से काफ़ी सस्ता है शेयर। और अर्निंग्स जो है उसकी वजह से ज़्यादा सस्ता हुआ है ये, बिकॉज अर्निंग अच्छी आ रही है कंपनी की, तो इसीलिए वैल्यूएशन इसकी सस्ती होती जा रही है। तो आई थिंक इट इज़ गुड, और यहाँ से ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है एशियन पेंट्स के अंदर में। हाँ, एक रेंज ज़रूर नज़र आती है मुझे एशियन पेंट्स के अंदर में, और ऊपर की तरफ में आई सी अ गुड एंड अ हेल्दी रेजिस्टेंस अराउंड द लेवल्स ऑफ 3400। एशियन पेंट में अगर आप बेसिकली देखोगे ना, तो पिछले 3-4 जो पीक्स बनी है वो लगातार नीचे ही होती जा रही है इसकी पीक्स, तो ये एक अच्छा साइन नहीं होता स्टॉक के अंदर में। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर इसके लोज देखोगे तो लोज भी ऊपर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं जाके ये कन्वर्ज करेगा और ब्रेकआउट आएगा। अब वो ब्रेकआउट अभी आता है या 3-4 महीने बाद आता है या 6 महीने बाद आता है, इसका तो कोई पता नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इट लुक्स इन अ वेरी गुड रेंज। नीचे की तरफ में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3100 रुपये का, और
ऊपर की तरफ में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 3400 रुपये का, ये रेंज है एशियन पेंट की। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अच्छा कर लेते हो तो आपको अगर आइडिया लगता है कि हाँ यहाँ पे मैं खरीद सकता हूँ, यहाँ बेच सकता हूँ, तो ये रेंज आपको अच्छी निकल के आ रही है, इसको भी आप प्ले कर सकते हो। 3400 का रेजिस्टेंस है, 3100 का इसका सपोर्ट है। आइदर साइड में ब्रेकआउट आएगा तो आपको आगे की मूव देखने को मिलेगी। बाकी रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है। एंड वैल्यूएशंस भी अच्छी है, वैल्यूएशंस के अंदर में कोई ऐसा ज़्यादा ओवरबॉट टेरिटरी में एशियन पेंट्स का शेयर नहीं है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एशियन पेंट्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।